हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो आज की हमारी क्लास है बच्चों, पॉलिनोमियल की क्लास, आज की जो लाइव हम लोग पूरा बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पॉलिनोमियल का। और बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि पॉलिनोमियल से बहुत सारे बेसिक ऐसे टर्म्स हैं जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आपको आज की क्लास को बहुत अच्छे से बच्चों वॉच करना है, देखना है, सारे बेसिक्स को समझना है। और बच्चों जो आपके डाउट्स थे वो भी कुछ लिए गए हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। बच्चों आज की जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पता है कि बच्चों जो टाइम है हमारा 6 बजे के बाद का, तो समय शुरू हो गया है हमारी आपकी लाइव मुलाकात का। तो बच्चों आज लाइव की क्लास हमारी आपको पता हो गई है। सो बच्चों जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी से सारे बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे भाई पॉलिनोमियल के मेन बेसिक टॉपिक्स में क्या क्या है जो इस बार के 30% कोर्स के रिड्यूस करने के बाद रिमेनिंग बचा है। बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग पॉलिनोमियल से ही है, जो कि चैप्टर है हमारा। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है इसको ही हम लोग को डिस्कस करना है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। सो बच्चों पॉलिनोमियल आप समझिए क्या है, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स हैं उसमें अगर बेसिक कंडीशंस फॉलो करने लगे, मींस आप समझ रहे हैं कि सारे के सारे ये समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। लेकिन अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ एक बेसिक कंडीशंस को फॉलो करने लगे, सो बच्चों वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। वो बेसिक कंडीशंस क्या है उसको समझते हैं। बच्चों सबसे पहले ये समझिए, जो पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए फॉर द पॉलिनोमियल, ये कुछ ऐसे हमारे ये टर्म्स हैं, वेरिएबल्स और टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे बच्चों। जैसे दिख रहा है जो x है, x टू द पावर n माइनस 1 है, x टू द पावर n है, ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं। और बच्चों ये जो आपको दिख रहे हैं a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1, दीज आर द कांस्टेंट। तो बच्चों ये तो हो गए कांस्टेंट और ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। यानी ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर जो हमारे बच्चों ये टर्म्स फॉर्म हुए हैं, इनको हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं। और इन अलजेब्रिक टर्म्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारा एक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन कब? When the power of variable should be a positive integer। बच्चों ये ध्यान रखना है हमें कि भाई पॉलिनोमियल तभी हो पाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यानी कि जब हमारी जो पावर है किसकी, वेरिएबल की। बच्चों कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ रियल वैल्यूज हो, कोई भी रियल नंबर्स हो, लेकिन हमारा पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसी कंडीशंस फॉलो कर रहा है देन दिस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। उसको बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये तो बेसिक्स है कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। यानी पॉलिनोमियल के होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको हमारी पावर ऑफ वेरिएबल्स को फॉलो करना होता है। बच्चों कैसा? भाई पावर ऑफ वेरिएबल फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पहली चीज, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन ना हो, और बच्चों कुछ ऐसी रैशनल पावर्स ना हो जिसमें जैसे मान लेते हैं अगर अंडर रूट में आ गया, ठीक है, अब अंडर रूट एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, पावर हमारी हो जाएगी हाफ, और जैसी पावर हाफ हुई तो मतलब ये फ्रैक्शंस फॉर्म में होगी। निगेटिव नहीं हो सकती है बच्चों, पावर आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए पावर को, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर इसको फॉलो करते हैं तो बच्चों ऐसा जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा वेरिएबल और कांस्टेंट के ग्रुपिंग से, टर्म्स के फॉर्मेशन से, उनके बीच में प्लस और माइनस जो भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इस तरीके से जो एक्सप्रेशन फॉर्म होगा उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये तो बेसिक्स है पॉलिनोमियल्स का। आई होप आपने पॉलिनोमियल्स तो बेसिकली समझ लिया कि क्या होता है। चलिए यहां पर जो क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको पता है कि जो डिवीजन एल्गोरिदम है, आपको पता है कि जो हमारी डिवीजन एल्गोरिदम है वो इस बार के कोर्स से मूव हो चुकी है, हट गई है। सो जो मेन टॉपिक बचते हैं बच्चों वो हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं जिस पे बेस हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं पे बेस क्वेश्चंस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं और आज हम लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे। बच्चों 1 मार्कर मिलने के चांसेस श्योर हैं इस तरीके से भाई आपको, कि हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में आपसे मिल जाए कि वहां पर आपको कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन दिए जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या बच्चों ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सो आपने पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन सीख ली है बच्चों। पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए क्या कंडीशंस है, पावर शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शंस, नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो पावर्स में, किसकी, वेरिएबल्स की पावर में। तो बच्चों वो सारे हमारे क्या होंगे एक्सप्रेशन, उन सबको हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। ओके चलिए, बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज भी दी थी कि सर बताइए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मे भी कुछ बच्चों के हमने यहाँ पर डाउट्स लिए भी हैं, तो उनको भी साथ में बेसिक्स के साथ में जैसे जैसे रिलेटिव टर्म्स आते जाएंगे उनके साथ में डिस्कस करते जाएंगे। और बच्चों बहुत सारे बच्चों ने रैशनल नंबर्स के भी डाउट्स रखे हैं। तो बच्चों बेसिक जहां तक हो सकते हैं, देखिए आप लोग ध्यान रखा करिए, जो भी क्लास है उसको पहले वॉच कर लीजिए कि कौन सी क्लास होने वाली है, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आप पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, क्योंकि बेस के साथ वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा आगे से कि आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई क्लास कैसी है, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको वहां पर डालने हैं। मैं भी लेकिन मैंने ले लिया भाई, बच्चों ने डाला है, कुछ अपने डाउट्स रखे हैं तो जरूर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से
बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x³ माइनस 5/x प्लस 4, अब ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं इसको हम लोग को बेसिकली समझना है तो क्यों है, नहीं है तो बच्चों क्यों है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जल्दी से समझिएगा ध्यान से। 1 मार्कर चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों की 1 मार्कर क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपको पता है 32 और 48 में ब्रेक है आपके 2 पार्ट, ये तो आपने देखा, ये पेपर का पूरा पैटर्न समझ गए ना। इस 32 वाले में बहुत सारे चांसेस हैं बच्चों, कम से कम 20 मार्क्स लगभग आपको 1 मार्कर ही मिलेगा। 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चों जो लगभग 1 मार्कर ही होंगे, यानी लगभग आपका, आप मान के चलिए इसके बाद फिर 2 मार्कर वाले भी बहुत शॉर्ट में, यानी कि आधे से ज्यादा पेपर बच्चों 1 और 2 मार्कर में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इधर उधर मत भागिए भाई, लास्ट टाइम है वो पढ़िए जो एकदम आपके बोर्ड से रिलेटेड हो। तो ये बच्चों बोर्ड बूस्टर क्रैश कोर्स इसी का हमारा बेसिक्स है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वही टॉपिक्स लें जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो यहां पर पावर देखिए 3 है, यहां पर 5/x है। अब बच्चों 5/x से जब आप पावर यहां पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x⁻⁻1, और जैसे ही पावर निगेटिव मिली आप समझ जाएंगे कि इस टर्म ने गड़बड़ कर दिया, मतलब कि अब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फर्स्ट वन वाला पॉलिनोमियल नहीं है, बेसिकली समझते चलिएगा। बच्चों जरा सेकंड में आ जाइए, ठीक है। जब आप सेकंड को देखेंगे सो यहां पर भी एक यही प्रॉब्लम हो गई। देखिए ध्यान से, ये टर्म्स सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर देखिए x⁻½ अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर अंडर रूट है x तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻½ और बच्चों पावर क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म में। यही बच्चों अगर ये ऐसा होता √2x तब ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये आप डायरेक्टली कह सकते थे इस सिचुएशन में कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ और है, अंडर रूट लगा है किसमें, x में। देखिए ये सिचुएशन में हो सकता है ये पॉलिनोमियल, लेकिन इस सिचुएशन में पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी एकदम 0 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको इसे नो के आंसर में रखना है कि बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, द पावर ऑफ x क्या है, हाफ है, हाफ है यानी कि फ्रैक्शंस फॉर्म में, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। चलिए थर्ड वाले में आ जाए जल्दी से, और बच्चों इसके भी बेसिक्स को पूरा करते हैं। 3x⁴ है, x⁻3 है, बच्चों यहां पर भी पावर 1 है, यानी कि हर एक टर्म में पॉजिटिव इंटीजर पावर मिल रही है, सब कुछ सही है, सारे बेसिक्स फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जाएगा आंसर यस में, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों ये पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपने बेसिक सारे क्लियर की कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए। सो बच्चों जितना हम लोग ने यहां से इन इक्वेशंस को देखा, इन सारे पॉलिनोमियल्स की एक्सप्रेशंस को देखा और बच्चों सबको डिस्कस किया, उसके हिसाब से इतना तो हम लोग को समझ में आ गया है कि पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहां पर इसी वजह से ये 2 नहीं हो पाए थे बच्चों, लेकिन थर्ड वाला हमारा पॉलिनोमियल हो गया था। तो आई होप आपने पॉलिनोमियल क्या होते हैं 1 मार्कर श्योरली मिल सकता है इस बार। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये 1 मार्क एकदम इजी टू ग्रिप्स है, आप तुरंत ही इसको भाई यहां से देख के समझ के आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ये भी एक शॉर्ट हमारा ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आपको 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत इजीली मिल सकता है। बच्चों यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करिए तो डिग्री क्या है। देखिए जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल को समझ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में हमारे लिए पावर ऑफ इंटीजर्स जो है, पावर ऑफ वेरिएबल जो है बच्चों, वो शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली यही सीखा। अब पॉलिनोमियल को जब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म सभी को पता है कि जब हम लोग ग्रेटर टू स्मॉलर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल का 5x⁻3 है, -2x⁻2 है, प्लस 7/3x है, प्लस 8 है। तो बच्चों ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसका रीजन समझिए क्यों। देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होने का एक बेसिक रीजन ये है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जरा देखिए x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर x, मतलब पावर क्या है, एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है सारे टर्म्स। ठीक, अब जब ऐसे अरेंज टर्म होते हैं तो ये जो हमारा फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल का बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बेसिकली आपको पता है। अब ऐसी सिचुएशन में जरा आप इसको देखिए, वॉच करिए कि पावर ऑफ वेरिएबल सबसे मैक्सिमम क्या है। सो बच्चों इस पूरे, ये पॉलिनोमियल है, पहले तो ये समझ लीजिए है कि नहीं, श्योरली है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जहां पर पावर आपको वेरिएबल की पावर हाफ दिख रही हो, नेगेटिव दिख रही हो, या ऐसा कुछ फ्रैक्शन फॉर्म आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। सो बच्चों ये पॉलिनोमियल होगा, बेसिकली आपने इतना तो बेसिक समझ लिया। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी। ओके देखिए मैक्सिमम जो वैल्यू है वेरिएबल की जरा चेक करिए, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू जो है बच्चों, मैक्सिमम पावर जो है वो ये दिख रही है 3, ठीक है। और जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की बच्चों, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ज्यादा हमें आगे नहीं जाना है, क्योंकि बेसिकली आपने सीख लिया है कि जो डिग्री है बच्चों, भाई वो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 3, यानी कि मैक्सिमम
मैक्सिमम जो पावर होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक, बस उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को ही हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है। चलिए तो इतना तो बेसिक आपने क्लियर कर लिया कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी उसी को आप क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमारी बेसिक कंडीशंस है डिग्री को होने के लिए। चलिए कुछ इसी से बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे ही इजीली देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, डिग्री पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपको इसको बेसिक्स पता है, हम लोग सिर्फ ये रिवीजन कर रहे हैं। बाकी वो हमारे सारे बच्चे जिन्हों का हम लोग ये मान के चले बच्चे जिन्होंने कुछ भी अगर इस पॉलिनोमियल को नहीं देखा है तो वो भी देख के समझ जाए कि आखिर क्या होता है बेसिक्स, भाई उतना हम लोग बेसिक लेके चल रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पर 5x³ था मैक्सिमम वैल्यू थी, क्योंकि इसके बाद सारी पावर आप देख रहे हो कि सब लेस होती जा रही है। सो ऐसी सिचुएशन में डिग्री 3 होगी। जरा एक और चेक करते हैं, देखिए 4x⁸ है। और बच्चों यहां पर हमने क्या लिखा जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमारे पास है 3x⁻12 x³ और माइनस का 5x+6। अब बच्चों ये इसको जरा देखिए, वॉच करिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको लगेगा देखने में कि सबसे बड़ी पावर कुछ और है, लेकिन होगा कुछ और आंसर। यहां पर बच्चों 12 दिख रहा है तो लगेगा कि सबसे बड़ी पावर जो यहां तक कहा गया है, भाई यही तो हम लोग ने सीखा है अभी तक कि जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है, तो डिग्री आप लिखोगे 12, ठीक। लेकिन बच्चों जैसे यहां पर तो डिग्री 3 थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां पर डिग्री 12 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब देखिए ध्यान से, इस टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी है x⁻12 और अपॉन x⁻ क्या है 3 है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x⁻9 मिल जाता है। सो इस सिचुएशन में ये पूरा टर्म सॉल्व होने के बाद चेंज हो जाएगा एज दिस फॉर्म x⁻9। सो इस सिचुएशन में बच्चों डिग्री अगर आप 12 लिख दोगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम पावर क्या बनी, एक्चुअल में 9 बनी। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सिचुएशंस को समझना है, उसके बाद आंसर्स करने हैं बच्चों। कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग जो चीज, भाई माइंड में तो यही है कि मैक्सिमम पावर जो होता है वेरिएबल का वही डिग्री होती है, बात भी सही है, एकदम राइट है, एक्यूरेट है, बेसिक भी सही है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, वो थोड़ा सा कुछ चेंज होके आता है, कुछ थोड़ा सा इस कंडीशन से आता है कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर दिखाना पड़ सकता है। ओके बच्चों, तो ये तो बेसिक से ध्यान रखिएगा, डिग्री क्या होती है आपने बेसिकली समझा कि डिग्री के बेसिक टर्म्स क्या है। चलिए नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, उसकी भी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों डिग्री से रिलेटेड, उन्हीं के टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, आपको बताएंगे, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए थोड़ा सा और डिग्री का कि क्या है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है कि बच्चों इससे आ सकता है इस तरीके का डिग्री वाला सम। सो बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर पावर 4 है, 3 है, 1 है, यानी कि पहली बात तो आप ये कंफर्म हो लो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो श्योरली पॉलिनोमियल तो है ना। ये तो एक पहला बेसिक टर्म्स क्लियर हुआ कि हाँ यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है। अब बच्चों डिग्री की बात करिए, देखिए तो सबसे बड़ी पावर क्या है, यहां पर 4 है, क्योंकि उससे बड़ी पावर और वेरिएबल की नहीं दिख रही है, क्योंकि ये 3 है, ये 1 है, तो सबसे बड़ी जो पावर होती है बच्चों वही क्या होता है, डिग्री होती है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये हो गई हमारी डी की वैल्यू 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कंडीशंस को, इसको भी वॉच करिए, समझिए बच्चों। यहां पर भी देखिएगा कुछ वैसी कंडीशंस है, सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है 5, तो आपको क्या लग रहा है कि डिग्री 5 हो जाएगी, नहीं बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही आपने डिग्री 5 लिखा रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका सही था कि मैक्सिमम पावर सर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर क्यों नहीं ले रहे हैं इस बार, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टर्म्स को अगर अच्छे से वॉच करिए तो वहां अपॉन में भी कुछ पड़ा हुआ है, उसको भी देख लो भाई, अगर हो सकता है माइनस कर दे तो ये पॉलिनोमियल ही ना रहे, है ना। तो पूरा उसको सॉल्व करने के बाद ही मतलब पूरा आप इत्मीनान हो जाए, आपको एकदम आप श्योर हो जाए 110%, जैसा कि हम लोग की क्लासेस में होता था 110%, 200% बच्चों को अगर याद हो तो बच्चे इस तरीके से आंसर करते थे, सर 200% राइट होगा ये वाला ऑप्शन, जब हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे थे। सो बच्चों यहां पर x³ को अगर आप यहां से इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x⁻3 होगा और पूरा ये एक्सप्रेशन चेंज होगा। 5x⁻, क्योंकि देखिए x की पावर 5 है अपॉन x की पावर 3 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों सॉल्व होने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ x की पावर 2 बचेगा, माइनस का 8x प्लस का 2। तो अब देखिए भाई सबसे बड़ी पावर क्या होगी। सो बच्चों यहां से तो पावर चेंज हो गई, सबसे बड़ी शिफ्ट हो गया, यहां तो पूरी सत्ता ही पलट गई। जो 5 में हो रहा था डिग्री के लिए जा रहा था, वो एक्चुअल में बड़ी पावर क्या मिल गई 3 मिल गई, इसके पास चेंज होके आ गई। तो बच्चों यहां से एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, राइट डिग्री आंसर है 3, 5 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए, तो इस तरीके से कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और डिग्री वाले क्वेश्चंस में अच्छे से अप्लाई करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पे जल्दी जल्दी करके बच्चों, सारे के सारे बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है ना।
सो बच्चों पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है कि पॉलिनोमियल हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो सब लोग समझने की कम से कम 4 से 5 मार्क्स पॉलिनोमियल श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। क्यों भाई, इजी वन है, बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे, और पूरे अगर 5 भी आ गए तो वो 5 आपकी मार्कशीट पर होंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, बेसिकली बेसिक टर्म्स हैं, हम लोग को बहुत इजीली जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इनको सारे टॉपिक्स को टाइप्स को समझते हैं बच्चों। यहां से स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से, नंबर 1 से, ठीक है, और बहुत इजीली और बहुत जल्दी इसको क्लियर करेंगे। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर अगर मैंने लिख दिया -3, कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल है, श्योरली है। भाई यहां पर आपके पास कहेंगे सर वेरिएबल वाला तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो यहां हम इसको कैसे पॉलिनोमियल बना। देखिए साथ में इंटू 1 तो है, तो -3x1 को क्या ले सकते हो x⁻0। जरा देखिए ऐसा हमारे पास कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है तो उसकी बच्चों डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के जो हमारे एक्चुअल में ये भी कांस्टेंट टर्म भी हमारे पॉलिनोमियल भी होते हैं, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है। कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 मार्कर इजीली बन सकता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन दे दिए 0 1 3। अब क्या करेंगे, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री क्या होती है, 0 होती है। इस चीज का आपको रखना है ध्यान, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है क्या ये पॉलिनोमियल है, यस नो, जो भी आपके क्वेश्चन इस तरीके से बने तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इस बार आपके FIBs से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों 1 मार्कर क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं इस बार के आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। तो बच्चों उन सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच करिए जाएगा। बच्चों सेकंड कंडीशंस को देखिए ध्यान से। फर्स्ट वाली कंडीशंस को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, कांस्टेंट। अब आ जाइए बच्चों यहां पर मोनोमियल के बेस पर। देखिए मोनोमियल क्या है, सबको पता है। मोनोमियल हमारे वो होते हैं भाई टर्म्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। मोनोमियल क्या है, वो हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें सिंगल टर्म कंटेन करे। जैसे ये 3x, बच्चों यहां पर देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 3x⁻²। अब क्या है, ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। बच्चों यहां पर 3/2 भी कर दूं मोनोमियल होगा। अब अपॉन में कुछ मत कर देना, कहना 3x की पावर सर 3 है, अपॉन में x⁵ कर दे, क्या ये मोनोमियल है? बच्चों ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों, देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिएगा ध्यान से, पावर नीचे क्या है 5 है। जब ये पावर आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो 3 और x⁻² मिल जाएगा। और जैसे ही 3x⁻² मिलेगा मतलब क्या हो गई, पावर नेगेटिव हो गई, अपने बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चों। तुरंत इसको क्या करिए, कट लगाइए, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो मोनोमियल ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म वाले टर्म्स को ही मोनोमियल कहेंगे। ओके चलिए, सो मोनोमियल के बाद नेक्स्ट में आ जाइए, जल्दी से इसको भी क्लियर करते हैं। थर्ड वाला ऐसे ही हमारे मेन है बाइनोमियल। सो बाइनोमियल की कंडीशंस को समझिए। अब बाइनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल है बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होते हैं, ठीक है। सो 2 टर्म वाले जरा देख लीजिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा 2x³ है प्लस में 5x लिख दिया। अब कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये जो है हमारे पास देखिए बेसिकली क्या है, ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म होने चाहिए। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और बच्चों बाइनोमियल के बाद क्या है, नेक्स्ट ट्राइनोमियल है, यानी कि 3, जिसमें 3 टर्म्स हैं। सो ट्राइनोमियल हो जाता है, उसको हम लोग बच्चों कहते हैं ट्राइनोमियल। ओके चलिए, इसको भी समझते चले। तो बच्चों ट्राइनोमियल की कंडीशंस को अगर आप लेंगे, सो यहां पर देखिएगा ट्राइनोमियल्स के बेस पे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है ट्राइनोमियल की कंडीशंस। बच्चों यहां पर 3x⁻1 है, मान लेता हूं 2 कर देता हूं, चलिए 4 कर दिया, और माइनस का 5/7x³ कर दिया और प्लस में 8 कर दिया। ओके देखिए जरा फाइनली 1 2 3 टर्म्स, कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। नाम भी उसी हिसाब से बेस्ड होता है बच्चों, ट्राई जहां पे लगा हो 3, बाय जहां लगा होता है 2, है ना। सो इस तरीके से ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स कंटेन करने वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहते हैं। ओके ऐसे ही इसके बाद 4 टर्म वाले को मतलब बाइक्वाड्रेटिक, इस तरीके से उसके बाद 5 या 6 7 जितने भी, सबके लिए फिर एक ही नेम होगा पॉलिनोमियल। तो ये तो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को आप कैसे डिसाइड करते हो, किस तरीके से उसको डिवाइड करते हो। ओके बच्चों, अब यहां पर जो दूसरा मेन टॉपिक है वो भी पॉलिनोमियल के टाइप्स पर ही है, लेकिन वो अबाउट टू डिग्री है। चलिए देखिए समझिए, डिग्री के बेस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर 1 डिग्री वाला जो होता है पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो बच्चों, वहां पर वो होता है लीनियर। चलो देखिएगा 3x + 8। अब इसमें टर्म्स की बाउंडेशन नहीं है बच्चों, अगर आप टर्म्स के बेस पे देखोगे तो बाइनोमियल बना, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अब किसके बेस पर बच्चों, डिग्री के बेस पर। ये हम लोग डिग्री के बेस पर डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पॉलिनोमियल के नेमिंग होगी। सो जिस हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम क्या हो, 1 हो। भाई जिसकी डिग्री 1 हो, क्योंकि ये देखिए 1 है, मैक्सिमम पावर है, 1 ही डिग्री होगी। जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर।
तो ये तो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा, लीनियर क्या है, मैक्सिमम पावर 1। अब यहां पर हो क्या सकता है, क्वेश्चन ऑप्शंस में आ सकते हैं, आपको दिया जा सकता है, नेम पूछा जा सकता है कि भाई किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इससे क्रिएट हो सकते हैं। चलिए फर्स्ट के बाद सेकंड कंडीशंस पे आ जाए बच्चों। सेकंड जो है हमारा वो होगा लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला क्वाड्रेटिक। तो ये तो क्वाड्रेटिक की कंडीशंस हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है जरा उसको भी समझते चलिए। देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 देन दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जरा देखिए एक एग्जांपल, 3x² - 5x + 8। अब यहां पर टर्म्स को आपको गौर नहीं करना है, सिर्फ किसको फोकस करना है बच्चों, पावर को देखना है। मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी है, 2 है। सो 2 डिग्री वाला अगर पॉलिनोमियल है तो श्योरली आप मान के चलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आपने लीनियर देख लिया, ठीक है ना, सिंगल पावर वाला। अगर डबल पावर है तो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, यानी कि मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। डबल पावर मतलब जो मैक्सिमम पावर है बच्चों वो अगर 2 हो गई तो डिग्री यानी 2 हो गई, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसी के बेस पर थर्ड वाली कंडीशंस पे आ जाइए। देखिए क्वाड्रेटिक समझ लिया आपने, अब यहां पर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्यूबिक की बात करेंगे तो यहां पर देखिए ध्यान से, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं इसके बाद वहां पर मैक्सिमम जो आपकी पावर होती है वो 3 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों जिसकी डिग्री 3 हो, तो मैंने यहां पर लिखा 5x⁻³ + 8x² + 6x + 4। देखिए अब यहां पर टर्म्स में मत जाइए, आप डिग्री के बेस पर देखिए तो मैक्सिमम जरा देख रहे हैं आप, पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। और अगर डिग्री 3 है तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से यही 3 बेसिक्स आपके हैं जो कोर्स से रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग ने डिस्कस किया है। 1 पावर, 2 पावर और 3 पावर वाले पॉलिनोमियल्स, जिनको हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बच्चों यहां पर इतने सारे टाइप्स आपने सीख लिए कि आखिर ये टाइप्स किस तरीके से होते हैं पॉलिनोमियल के, तो कुछ और इसी से रिलेटेड बेसिक्स है उसको भी समझते चलिए, जो कि आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं, जिनकी कुछ चांसेस हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं आने की। जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस को हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। बच्चों यहां पर जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हो तो उसमें 3 कंडीशंस अराइज होती हैं। या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ के लिए कंडीशंस क्या है उसको समझिएगा। या तो ग्राफ इजीली एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता हुआ दिखेगा। बच्चों समझिएगा ध्यान से, ऐसी सिचुएशन में आप ये जो मान लीजिए ax² bx + c, ठीक भाई आपने क्वाड्रेटिक का बेसिकली यही तो जनरल फॉर्म देखा है, ax² bx + c। अगर हमारा क्वाड्रेटिक, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 जीरोस, भाई जीरोस क्या है अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक मींस है कि वो वैल्यू जिसको पुट करने पर एट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब कि आप वेरिएबल के प्लेस पर जो वैल्यू पुट करें और इसके बाद उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, इक्वल टू 0 कर दे उसको। दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों इसको हम लोग रूट्स के नाम से भी जानते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं। सो कभी सोल्यूशन बोले तब भी उसका मतलब आप 0 समझिए, कभी उसको हम रूट्स बोले तब भी उसका मतलब आप 0 ही समझिए, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही समझिए। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक मींस क्या है, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं 3x + 5 = 0। अब ये हमारे पास क्या है, लीनियर है, ठीक है। इस लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम आपसे पूछे कि जीरोस क्या होगा, तो सिंपली जीरोस क्या होगा, जीरोस वो वैल्यू होती है x की, यानी x के प्लेस पर आप एक ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिसके रखते ही क्या हो जाए बच्चों, x की वैल्यू रखते ही वो पूरी की पूरी वैल्यू एक्सप्रेशन की आपकी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। बच्चों यहां से 0 हटा लो, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं इक्वेशन बन जाएगा। ओके चलिए, अभी इक्वलिटी नहीं दे रहा हूं। सो ये fx है। ओके चलिए, मैंने यहां से इस तरीके से लिखा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने x के प्लेस पर एक वैल्यू पुट करी है, कैसे भाई, 3 यहां पर -5/3 इसको पुट करिए, -5 + 5 क्या हुआ, इसने इसको 0 के इक्वल कर दिया। इसका मतलब -5/3 जब आपने x के प्लेस पर रखा तो वो वैल्यू क्या कर गई, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आ रही है एक्चुअल में यही क्या है, यही इसका जीरोस है, ठीक है ना। सो बेसिकली वो चीज हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे जिसको मैंने थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया है यहां पर। सो बच्चों क्वाड्रेटिक की बात करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वहां पर अगर ग्राफ आपको कुछ ऐसा शो हो रहा है तो आप समझ लीजिए इन द प्लेस ऑफ दिस a > 0, तो आपका बेसिक समझिए कंडीशंस क्या होगी कि यहां पर 2 आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। मतलब समझ गए, 2 आपको ऐसे जीरोस पॉसिबल होंगे। ओके
डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, ठीक, इस तरीके से आपको 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। बच्चों ये सिचुएशन एक ये हो सकती है सेकेंडली कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो उसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन शो करे। देखिए इस सिचुएशन की कंडीशंस को बच्चों कहते हैं कि यहां पर हमारे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे, ठीक, यहां पर ये सिचुएशन इक्वल वाली होगी। अब जरा ये वाली कंडीशंस देखिएगा भाई, इस वाली कंडीशंस में जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो बच्चों ये ग्राफ अब ऊपर ही जा रहा है, अब इसके कोई चांसेस नहीं है। अगर बच्चों देखिए इसमें अगर हम कहें, देखिए ये ऐसा अगर ग्राफ यूं हो जाए, ठीक है, मान लेते अगर ऐसा नहीं है, मान लो ये है, ये तो नहीं हो सकता, अब इसकी कंडीशंस को तो नहीं कह सकते बच्चों। इसमें हो सकता है कि आगे आप बढ़ाओ, अभी तो कट नहीं कर रहा हो, लेकिन जब फाइनली आप आगे लेके जाओ तो हो सकता है कि ये क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन में है तो बच्चों कोई चांसेस नहीं है कि अब इसको कट करेगा। तो ये कैसा है, ये हमारा नो रियल सॉल्यूशंस होंगे, इसके मतलब नो रियल रूट्स पॉसिबल होंगे, ये वो सिचुएशन होगी नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी रियल रूट्स अब पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को फाइनली कहीं पर की कट नहीं करेगा। सो बच्चों इन तीनों सिचुएशन को ध्यान रखिएगा। इन दिस सिचुएशन जो वैल्यू ऑफ ए होती है वो लेस देन क्या होती है, 0 होती है। इन सारे बेसिक्स को आपको ध्यान रखना है। यहां पर रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। बच्चों यहां पर 2 रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है ना भाई, डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट रूट, ठीक, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और आप इसको समझिए, इसको मैं यहां पर कर देता हूं बच्चों, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और इसके साथ साथ इस चीज को ध्यान रखिएगा डिस्टिंक्ट के साथ साथ कि हमारे रूट जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है ना। अब सही है, सी है बच्चों। सो यहां से इतनी चीज को ध्यान रखना है, ये हमारे डिफरेंट रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं। किस सिचुएशन में, जब आपको ये सिचुएशन दिखे बच्चों, सेकंड वाली देखिए, रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे जब ये सिचुएशन ग्राफ आपकी शो करे। और बच्चों ये जो ग्राफ आपको शो करेगा ये हमारे नो रियल रूट्स वाली सिचुएशन होगी, मतलब इसमें कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी उसकी रियल, ठीक है। तो इन ग्राफ्स को भी ऑब्जर्व करने को आ सकता है, यानी इन बेसिक्स को भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इन चीजों को भी समझते रहिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। कभी कभी इल्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि भाई हमने तो आपको बताया कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट करता है तो उस सिचुएशन में भाई वो रियल रूट्स नहीं होता। अब यहां पर वो कुछ ऐसा इल्यूजन दे सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर आप वो ऐसा बनाने लगेंगे, ठीक है ना, ये ऐसा उन्होंने बनाया ग्राफ। अब कहेंगे सर ये भी तो नहीं मीट कर रहा है, लेकिन अभी चांसेस हैं जब ये आप एक्सटेंड करते जाइए तो हो सकता है कि इसको क्या कर जाए, वो आगे जाके कट कर जाएगा श्योरली। तो यहां पर तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे, तो लगेगा कि सर ये रियल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल 2 वैल्यूज रखेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपको, ये सारे बेसिक्स हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। ओके बच्चों, तो चलिए टाइप्स ऑफ के बाद अब देखिए जीरोस की बारी आ गई। बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक आप समझ लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल के आप कितने मैक्सिमम जीरोस निकाल सकते हैं, इस चीज को भी समझिए। देखिए ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। भाई डिग्री अगर 1 है, यानी कि लीनियर अगर है हमारे पास पॉलिनोमियल, जैसे मैंने आपसे कहा था, यहां पर मैंने कुछ और चेंज भी कर देता हूं, 3x - 2। ओके, अब हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है, कैसा है, लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो बच्चों इसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 जीरोस ही पॉसिबल होगा, एक ही जीरो इसका पॉसिबल होगा, एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही। बच्चों अगर यहां पर पॉलिनोमियल चेंज हो जाए, देखिए अगर मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल कुछ चेंज होकर ये लीनियर से मान लेते हैं क्वाड्रेटिक में बदल जाए, 3x² + 5x, ऐसे मैं रैंडमली ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है बच्चों। यहां पर ये पावर कितनी है, 2 है, तो ये कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक हो गया, सिंपली क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है बच्चों, 2 जीरोस पॉसिबल है ना, इसके 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। और बच्चों इसके जितने जीरोस पॉसिबल हैं ये कैसे हमें पता चला कि 2 ही होंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। भाई जिस पॉलिनोमियल की जितनी बच्चों डिग्री होती है, इस चीज को ध्यान रखिए, उसके उतने ही फैक्टर हो सकते हैं और उसके उतने ही जीरो पॉसिबल होते हैं। ये बेसिक चीज है जिसको आपको रखना है ध्यान। सो बच्चों इसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहां पर इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। रीजन कैसे आपको पता चला 2 होंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और डिग्री क्या होती है इसकी बात कर लीजिए। पहले तो ये हो गया कि भाई डिग्री कितनी होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री हो सकती है, मैंने डिफाइन किया। बच्चों अगर 3 अगर है तब क्या होगा, भाई 3 जीरोस होंगे। आप क्यूबिक को देख लीजिए, उसके 3 आंसर निकलते हैं, मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल होती हैं। जब आप x के प्लेस पर यहां रखेंगे तो वो उसको 0 के इक्वल कर देगा। बच्चों लीनियर है तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी x की, सिर्फ कौन सी, यहां पर 2/3। इसके अलावा आप इस पॉलिनोमियल में कुछ भी रख लो x की जगह पर, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक ही 0 पॉसिबल होगा और वो बच्चों है 2/3। ऐसे ही इसके 2 होंगे, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यूबिक के कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरीके से पावर इंक्रीज करती जाएंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस भी बढ़ते चले जाएंगे। ओके बच्चों,
तो ये तो है बेसिक रूट्स और जीरोस, और आप सॉल्यूशंस जो भी कहें सबका एक ही नाम है, जैसा आपका घर में कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और नाम होता है, लेकिन आप एक ही हैं, तो वही बेसिक्स यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। आप जीरोस कहिए, सॉल्यूशंस कह दीजिए या रूट्स कह दीजिए, तीनों का मतलब हमारा यहाँ पर लगभग सेम ही चलेगा। ओके बच्चों, ये तो हो गया हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं। अब बच्चों इनको समझने के बाद कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोग और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जीरोस को क्लियर करने के बाद, समझने के बाद, अब जीरोस को निकालने का भी मेथड सीखना है। मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशंस का मेथड भी सीखना है कि कैसे हम लोग फॉर्मेशंस कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का एक बेसिक वे है, सिंपल समझिए। जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर bx प्लस c होता है, सभी को पता है, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपके पास जीरोस पता है, अगर आपको पॉलिनोमियल के बच्चों जीरोस पता है पहले से ही, तो आप कैसे उस जीरोस की हेल्प से फॉर्म करेंगे अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये समझना है आपको, ठीक। चलिए मान लेते हैं हमारे पास किसी भी हमारे पास कोई भी एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे रूट्स आपको पता है अल्फा और बीटा, क्लियर। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी हमारी पॉलिनोमियल्स के क्या है, ये दो जीरोस है, टू जीरोस है तो क्वाड्रेटिक ही होगा बेसिकली। अभी इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये अल्फा और बीटा बच्चों क्या है, ये इसके जीरोस हैं। अब इसकी हेल्प से अगर आपको कभी क्या करना हो, कभी भी आपको अगर इनकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो आप वो कैसे फॉर्म करोगे वो समझना है। देखिए उसके लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, दिस इज द फॉर्मुलेशंस ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपली फॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी। मान लेते हैं हमारे पास वो अल्फा बीटा कुछ यहां पर 1 हो गया अल्फा, और बीटा हमारे पास कुछ 2 हो गया, ठीक है भाई। बीटा ले लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा के लिए कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। दूसरे क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको अल्फा इंटू बीटा की, बच्चों अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा पता है आपको, इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और इजिली जो है फॉर्मेशंस कर लीजिए। देखिए 3 यहां पर होगा, x हो जाएगा, और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, दिस इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप इजिली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये तो था बेसिक कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करेंगे अपने बेसिक टर्म्स के बेस पर, ठीक। चलिए एक और भी मेथड है बच्चों जिसकी हेल्प से आप इजिली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखिए fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा अगर आपको सेपरेटली गिवन है तो आप यहां पर डायरेक्टली वैल्यू ऐसे भी रख के क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे वो सेपरेटली 1 और 2 गिवन थे, आप ये कर देते x माइनस 1 x माइनस 2, तब भी आंसर आपका बच्चों यही सेम आता। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा आ जाएगा और बच्चों प्लस में 2 मिल जाएगा। इसी तरीके की इक्वेशंस आपकी जो है इजिली फ्रेम हो जाएगी, इसी तरीके का आपका पॉलिनोमियल फ्रेम हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये दो बेसिक वे हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। जब आपको क्या पता हो, दो कंडीशंस पता होनी चाहिए, रूट्स उसके पता हो या सम और प्रोडक्ट पता हो। चलिए तो ये तो बेसिक्स हो गया मेकिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स का। कुछ और बेसिक टर्म्स हैं बच्चों, उनको भी क्लियर करते चलिएगा। देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। अब आपको सिंपली इसको जीरोस फाइंड करना है, वेरीफाई करनी है रिलेशंस को। तो समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट सम है। कुछ बच्चों ने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे, तो उसी में उनके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, क्वेरीज भी क्लियर हो जाएंगी। सो बच्चों आपके पास क्या है, यहां पर आपने देखा ध्यान से कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। तो देखिएगा पहले मैं आपको कंडीशंस बता दूं। हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है बेसिक्स, इसके रूट्स मान लेते हैं अगर अल्फा और बीटा है, जीरोस अल्फा और बीटा है, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइनस बी अपॉन ए। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम लोग सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमारी बात है कि भाई इसको सॉल्व करके इसके जीरोस फाइंड करिए कि आखिर इसके जीरोस क्या है। तो वो तो फैक्टर वे से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइज करके। टेक द फैक्टर। चलिए पहले उसके लिए थोड़ी सी सॉल्विंग कर लें। सो 6x स्क्वायर है, प्लस का x होगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और अपॉन में 6 है तो बच्चों उसको हमने यहां पर 1/6 ऐसे लिख लिया। ओके, ये क्या हुआ है, सिंपली एलसीएम हुआ है। वी हैव टू टेक इन द एलसीएम इजिली। इसलिए आप 6 एलसीएम एज एलसीएम टेक कर लीजिए।
अब बच्चों जब आपने ये 6 एलसीएम टेक किया तो देखिए यहां से इसको फॉर्मेशंस करिए, इसकी सॉल्विंग करिए जरा, देखिए ध्यान से 6x² है, ये x है -12 है, ये कितना हो रहा है, ठीक है ना, 72। अब यहां से जरा इसके आपको फैक्टर करने हैं। सो यहां पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया 9 और 8 में, और ये -12 है, ठीक। जब 9 और 8 में आपने इसको ब्रेक किया बच्चों, तो यहां पर देखिए ध्यान से अब क्या फॉर्मेशन होगा, यहां पर ये दो के ग्रुप बनेंगे। आई होप इतना तो बेसिकली सबको मालूम है ग्रुपिंग करना, और कैसे आप ग्रुपिंग से कॉमन लेते हो, कैसे इसको सॉल्व करके फैक्टराइज करते हो। सो 3x वी हैव टू टेकन एज कॉमन फ्रॉम दिस ग्रुप। सो यहां पर क्या हुआ, 2 बचेगा बच्चों, x आ जाएगा और साथ में 3 बच जाएगा सिंपली, और यहां से बच्चों आपको यही करना है, 4 कॉमन लेना है, तो 2x बच जाएगा, और फाइनली आपको 2x रिमेन बचने के बाद यहां पर 3 आ जाएगा। ओके, इतना आपने सॉल्व कर दिया। नाउ अगेन वी हैव टू टेकन व्हाट कॉमन, वी हैव टू टेकन अ कॉमन 2x + 3, सो वी हैव टू टेक द कॉमन 2x + 3 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सो रिमेनिंग इज 3x - 4। क्लियर। अब यहां से जब आई बात जीरोस को निकालने की, तो आपको पता है इसके बाद बेसिकली क्या वर्क करना है, इसको इक्वल टू 0 करते हैं जीरोस के लिए, ठीक है। और जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो एक फैक्टर जब 0 के, ये तो आपका 0 में जाएगा अपॉन में 6, तो सिंपली क्या बचेगा 2x + 3, और जब 2x + 3 को आप 0 के इक्वल करोगे तो एक x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x वी हैव टू ऑब्टेन एज -3/2, फर्स्ट वन। और बच्चों जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4/3, ठीक है। तो ये जो आपको x की दो डिफरेंट वैल्यू मिली है, एक्चुअल में यही आपकी क्या है, अल्फा, और ये है आपकी एक तरीके से बीटा। सो अल्फा और बीटा आपने जो रूट्स थे वो बेसिकली क्या कर लिए, सिंपली फाइंड आउट कर लिए। तो ये तो था बेसिकली कैसे आप किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करके इजीली अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों बात है इसके रिलेशन को वेरीफाई करने की, चलिए उसको भी थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा स्पेस की डिमांड होगी, सो हम लोग यहां से इतना स्पेस क्रिएट कर लें जितने प्लेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली अच्छे से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो बच्चों यहां पर हमने थोड़ा सा स्पेस बना लिया है, और आगे का पोर्शन हम लोग यहीं पर ही सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां पर अल्फा और बीटा आपने दो फाइनली निकाल दिए। अब जब आपका अल्फा और बीटा आ गया, सो देखिएगा यहां से हम लोग रिलेशंस किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि रिलेशंस भी आपको वेरीफाई करनी है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा बच्चों होता क्या है, देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन है। अब जरा यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, देखिए क्या होगा, मैच करिए। अल्फा प्लस बीटा आप करोगे सो -3/2 और प्लस का 4/3। ओके, क्या लोगे, सिंपली एलसीएम ले लीजिए, कितना आया, 6 आया, 2 से करेंगे 3, 9 हो गया, 3 से करेंगे 2, 8 हो गया। फाइनली आंसर क्या मिला, -1/6। ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। और जरा फॉर्मूले से चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। जरा देखिए ध्यान से, -b, तो b है 1 और a कितना है 6। बच्चों ये होता है a, ये होता है b, और ये होता है c। ओके, ये तो समझ रहे हैं ना, आपको कंपेयर करना है। सो यहां से जब आप इसको कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे, जरा देखिए ध्यान से, -b/a यही मिलेगा बच्चों, -1/6, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो जाएगा आपका, ठीक। तो आई होप आपने इस कंडीशंस को समझा कि किस तरीके से आप वेरीफाइड कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे जरूर, श्योरली आएंगे। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको इजीली समझना भी। बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, किसी बच्चों ने हमारे दिए हैं भाई, तो उनको भी लेते चलेंगे, और आपके डाउट्स जो थे इससे रिलेटेड उसको भी क्लियर करेंगे। भाई किसी बच्चे ने एक यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों किया था कि हमें बताइए कि यस, तो यहां पर सुग्रीव यादव जी ने कहा था कि भाई सर एक क्वेश्चन आपको बताना है, 4x⁻2 है -4x -8। ये क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है, और ये बच्चों क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड है। ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअल में इसी पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है जो अभी हम लोग ने क्लियर किया है। सो बच्चों आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग हम यहां पर इस क्वेश्चन को इसी के साथ में ही सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, सिंपली आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं भाई। क्वेश्चन था सुग्रीव जी का 4, ओके, क्वेश्चन था 4x² -4x -8। बच्चों इस क्वेश्चन था 4x² -4x -8, और इसके हमें क्या निकालने थे बच्चों, रिलेशंस निकालना था, एस्टेब्लिश, और जीरोस फाइंड आउट करने थे। तो चलिए इसका जीरोस फाइंड करते हैं सबसे पहले इजीली। जब आप बच्चों इसके जीरोस निकालेंगे तो उसके लिए आपको इसको सिंपली फैक्टराइज करना पड़ेगा। जरा देखिए ध्यान से, फैक्टराइज का वही बेसिक प्रोसेस है, कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहां से क्या मिल रहा है हमारा 8 4 जा 32। ओके, और आपको इसी तरीके से ब्रेक करना है भाई, जैसे आपको बेसिक प्रोसेस पता है। तो 8x और ये हुआ 4x,
भाई 8 और 4 कितना होगा, फिर से 32 ही होगा, 8 4 जा, और -8 + 4 करेंगे तो बच्चों माइनस का 4 होगा। यानी ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है अपने मिडिल टर्म को, इसीलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं बच्चों, कि ऐसे दो पार्ट से ब्रेक करिए जिसका डिफरेंस या सम जो भी अब यहां पर डिसाइड होता है कि आपको माइनस करके इसको लाना होता है मिडिल वाले को कि प्लस करके। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब आपको डिफरेंस करके लाना है, ठीक है। सो माइनस ये था, ये प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होके आ रहा है, ओके। माइनस करिए तो क्या है, मिडिल वाला एकदम सेम हो जाए, और इनका प्रोडक्ट करिए तो बच्चों इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो, यही बेसिक्स है। तो देखिए यहां पर माइनस करने पे -4 आ रहा है, और जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आपको 32 इजीली मिल जाएगा, ओके। चलिए, सो यहां से इसको आगे फैक्टराइज करिएगा, ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करेंगे यहां से 4 बच्चों कॉमन आ जाएगा, साथ में x होगा तो यहां पर आपको सिर्फ x - 2 मिलेगा, और यहां से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो x - 2 मिलेगा, x - 2 आपका कंप्लीट कॉमन आएगा, और 4x + 4 आएगा। जब बच्चों जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो 0 के इक्वल जब आप इसकी इक्वलिटी करेंगे जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए, तो एक वैल्यू आपको 2 मिलेगी, और सेकंड वैल्यू बच्चों आपको -4/4 मिलेगी, जिसको आप कह सकते हैं -1। तो सुखदेव जी आपका क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था कि आप इसके रूट्स फैक्टराइज करके बताइए, तो बच्चों वो फैक्टराइज करके रूट्स एक तरीके से अल्फा आपने 2 फाइंड कर लिया है, और बीटा की वैल्यू आपकी आ गई है -1। फर्स्ट रूट को हमने अल्फा और सेकंड रूट को हमने बीटा लिया है। बच्चों अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला पता है आपको, माइनस का b/a। सिंपली जरा देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, माइनस का b जरा देखिए क्या है, -4। सो बच्चों लीजिए -4। भाई जब आप -4 लोगे और अपॉन में a करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जब यहां पर आप पुट करोगे जरा देखिए क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, ठीक है। यहां से जरा अल्फा प्लस बीटा करिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों क्या मिल रहा है, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। देखिए आपने कोफिशिएंट ऑफ रिलेशंस जब निकाले, वो रिलेशंस इस तरीके से निकालने पर एकदम सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपने रिलेशन जस्टिफाई इस तरीके से कर दिया है और उसको फैक्टराइज भी कर लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत सारे रेशनल नंबर के भी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बच्चों आपके कुछ रैशनल नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपने पिछली क्लासेस में भी शायद नहीं पूछे थे, लेकिन आज पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में आपने रैशनल के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए हैं। तो आप लोग क्लास का ध्यान रखा करिए भाई कि जो भी क्लास आपकी आने वाली है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रखिए। बहुत सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी पूछने, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस के। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे, सुग्रीव जी आपने ही शायद एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा है। सो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक, तो वहां पर आपके मैं क्लास में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ही करूंगा। सो बच्चों कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हम यहाँ पर ले सकते हैं क्लास के साथ साथ, तो उनको भी आपके लेते रहें। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन और भी किए हैं। देखिए यहाँ पर मोहित दुबे जी ने क्वेश्चन किया है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो मोहित जी रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यानी आपका जो बेसिक है वो क्यूबिक पे है वो इसी पे रिलेवेंट क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन वो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है। बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का मे बी कोर्स में ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए बच्चों ने क्वेश्चन किया है। वैसे आप लोग उन क्वेश्चंस को बच्चों फोकस करिए जो बोर्ड में इस बार के आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका एक डाउट था तो मैं उसको ले लेता हूं। तो यहां पर बच्चों जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, देखिए समझिए ax³ + bx² और साथ में जब रखेंगे तो cx और फिर बाद में d, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म हुआ क्यूबिक का। अब इसमें आपको जरा देखनी है, कंडीशन समझनी है। तो इसमें जब आप देखते हो तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यों लिए 3? क्योंकि यहां पर बच्चों 3 रूट्स पॉसिबल होंगे। जरा देखिए ध्यान से, मैंने आपसे बताया था कि अगर 2 पावर का है यानी उसकी डिग्री 2 है तो कितने जीरोस पॉसिबल होंगे, 2। लेकिन ये डिग्री यहां पर मैक्सिमम कितनी आ रही, पावर 3 आ रही, तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसके कितने रूट्स बच्चों पॉसिबल होंगे, 3 रूट्स पॉसिबल होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने लिया 3 रूट्स, और जब आप इसका सम करते हैं तो सिंपली -b/a आएगा, ठीक। चलिए आगे समझते हैं इसको। अब इसका करस्पॉन्डिंग जो रूट्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग रूट्स हैं बच्चों, उनके कोफिशिएंट्स हैं, उनका सम्स को जरा देखिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा एक और रिलेशन होती है, और गामा अल्फा, इनका सम जो होता है वो बच्चों होता है c/a। और फाइनली जो अल्फा बीटा गामा जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, वो बच्चों होता है हमारा क्या, d/a सिंपली। तो इस चीज को समझिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से। पहला है -b/a, फिर है c/a, फिर है d/a, और बच्चों d/a क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएंगे। पहला माइनस है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आपको लेते रहना है। इसी तरीके से इसमें ये रिलेशन जो है आपको वो क्या करनी है भाई, स्टेब्लिश की जाती है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको रखना है ध्यान। तो मोहित जी क्वेश्चन आपने जो किया है इसी पर रिलेटेड, उस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूं। आपका एक क्वेश्चन था इसी में
कि जो जीरोस हैं हमारे पॉलिनोमियल के, आपने एक पॉलिनोमियल दिया था एक क्वेश्चन में, मोहित दुबे जी ने ये क्वेश्चन किया है बच्चों। मोहित जी देखिएगा ध्यान से, मैं आपके क्वेश्चन को ले रहा हूं यहां पर एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3x स्क्वायर, क्लियर, और प्लस का x प्लस 1, आपका ये क्वेश्चन था। और इसमें आपने दिया क्या है, इसमें आपने इसके जो जीरोस दिए हैं बच्चों क्वेश्चन में, वो है a माइनस बी और फिर a है और फिर a प्लस बी है। तो एक्चुअल में ये इसके जीरोस हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में यही इसके अल्फा है, ये समझिए एक तरीके से बीटा है, और ये समझिए एक तरीके से गामा है। बेसिक मतलब उसका वही है। अब आपके सामने देखिए फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, बेसिकली रूट्स और रिलेशंस जो है वो पता है कि सम ऑफ रूट्स का ये रिलेशंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए रिलेशंस क्या होता है, सारे रिलेशंस आपको पता है। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा मेन क्वेश्चन में कहा गया है। मतलब ये आपका है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके जीरोस दिए हैं a माइनस बी, a प्लस बी। तो मोहित जी ध्यान से समझिएगा भाई, आपके क्वेश्चन ही ले रहा हूं तो आप अच्छे से वॉच करिए, बाकी सारे स्टूडेंट भी देखिए भाई ध्यान से कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि आप हमें a और b की वैल्यू कंप्लीटली सॉल्व करके बताएं। तो सबसे पहले आप क्या करिए भाई, सम ऑफ जीरोस से स्टार्ट करिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का b अपॉन ए, सिंपली। अब जरा अल्फा के प्लेस पर देखिए क्या पुट करेंगे, अल्फा के प्लेस पर बच्चों हम रख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि ये वैल्यू हमको क्वेश्चन नहीं दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन ने दिया है कि इसके रूट्स a माइनस बी, a और a प्लस बी है, मतलब अल्फा बीटा गामा हमारे इस फॉर्म में है। सो b की वैल्यू बीटा यानी कि a हो गया, गामा क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। अब जब सारी वैल्यूज रख दी तो अब बात आई माइनस बी अपॉन ए की। जरा देखिएगा ये बच्चों है a, फर्स्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग में a होता है, क्योंकि जरा देखिए कंपेयर करिए मेन इक्वेशन से, तो ये हमें a मिलेगा यहां पर फाइनली, और a की वैल्यू एक तरीके से क्या है, 1 है, क्योंकि जहां यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो बच्चों वहां पर उसमें 1 होता है, 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर आ जाइए, ये है माइनस का 3, भाई साइन से कंपेयर करिएगा बच्चे, साइन कंपेयर करना छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर आपको रखना क्या है भाई, b आ गया, a आ गया, फॉर्मूला होता है माइनस का b, तो b आप खुद ही माइनस का 3 रखोगे, a की वैल्यू पे आप 1 पुट करोगे। अब यहां से जरा देखिए माइनस b और प्लस b का कैंसिलेशन हो गया, ये तो कट आउट, कट शॉर्ट हो गया इसका। अब a कितना हुआ, 3a, सिंपली a ऐड हुए, और यहां पे माइनस ने माइनस को क्या किया, प्लस किया, फिर यहां से कैंसिलेशन हो गया बच्चों, आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो मोहित जी आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो a होगा उसका आंसर होगा 1, ठीक। चलिए एक आपने क्लियर किया। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग दूसरी कंडीशंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी जो b की वैल्यू है उसको भी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है, और उतना ही रखूंगा यहां पर जितनी अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। जरा देखिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने इसको यहां पर लीव कर लिया, बाकी बच्चों सबको मूव कर दिया यहां से। देखिए इसकी जरूरत क्यों है, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए, ठीक। चलिए देखिए यहां से, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लगा दीजिए, अल्फा की जगह a माइनस बी, a और फाइनली a प्लस बी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का d अपॉन ए। सो बच्चों माइनस ले लीजिए, d और a को जरा देखिए ध्यान से बच्चों, फाइनली d जरा देखिए क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म, जरा देखिए यहां से कंपेयर करिए, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, ठीक है। सो आपको रखना क्या है, 1, ठीक, और अपॉन में a भी कितना है, 1 है, तो यहां से तो ये 1 by 1 हुआ, सिंपली देखिए यहां भी 1 और a भी 1, तो 1 by 1 हो गया, और माइनस तो होता है फॉर्मूले में, तो माइनस का 1 by 1 यानी माइनस का 1 इस साइड होना है। अब इसका काम खत्म बच्चों, जिसका रोल जहां तक था उसके बाद मूव, क्योंकि हमें स्पेस की डिमांड है, ठीक। चलिए देखिए आगे, इतना समझ लीजिए आपने, इतना सॉल्व कर लिया। अब बच्चों यहां पर देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, और यहां पर a है, और बच्चों ये हो गया माइनस का 1, अब a की वैल्यू भी 1 है, रख दीजिए, सो 1 माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने a के प्लेस पे 1 रखा, इंटू 1 किया, तो बच्चों ये माइनस 1 हुआ, यानी माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1 आया पूरा का सब कुछ सॉल्व होने के बाद, क्योंकि बच्चों माइनस का 2 होगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में निकल गए हम लोग, भाई आंधी की तरह नहीं भागना है, आराम से सॉल्व करना है, तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक, और यहां से 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1, और यहां से आपको माइनस 1 को उधर ट्रांसफर करना है, तो बच्चों माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिलेशन होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ गई 2, तो इसका मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आपको a और b दोनों की वैल्यू, मोहित जी आई होप आपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच करके समझ लिया होगा।
कि क्या है हमारे इस पॉलिनोमियल के टर्म्स। तो बच्चों पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने किए थे उसके मैंने आंसर्स यहां पर किए हैं। एक आंसर सुग्रीव जी ने क्वेश्चन किया था, मैंने उसका आंसर किया है। मोहित जी ने जो आंसर किए थे, जो आपने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था रिलेशनशिप, वो मैंने एक्सप्लेन किए। मोहित जी आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया है। अभी एक आपका क्वेश्चन और बाकी है भाई, वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। चलिए बच्चों यहीं पर एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं यहीं पर उसको सॉल्व करता जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों का था कि मोहित जी ने किया है कि एक्स क्यूब आपके पास एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2। अब आपको अलोंग साइड इसके क्या है, जीरोस दे रखे हैं। वो क्या है, 2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। बच्चों उन्होंने क्वेश्चन यहीं तक दिया था कि बस लिखा था, मैं उसको पूरा कंप्लीट करके देखता हूं। आपको ये चेक करना है कि क्या इसके जीरोस हैं कि नहीं। अलोंग साइड जो वैल्यूज हैं वो चेक करने की क्या इसके जीरोस हैं। मैं सिर्फ एक को रख के दिखाऊंगा बच्चों, क्योंकि आपको इसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं कि नहीं, तो बच्चों एक वैल्यू को उठाइए सिंपली और उठा के इसको यहां पर पुट कर दीजिए और रखने के बाद एक्स की प्लेस पर चेक करिए। अगर ये जीरोस के इक्वल आ जाए, अगर ये वैल्यू पूरी जीरो के इक्वल आ जाए तो ये इसका जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं। सिंपल सी बात है। चलिए रखिए, देखते हैं, एक बार रख के देख लीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। ओके, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये माइनस का 2 हुआ। अब जरा देखिए ध्यान से, ये हो गए हमारे माइनस के 6 और प्लस का 6, 6 माइनस 6 कैंसिलेशन हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 1 जो है x इक्वल टू 1 जो है भाई इसका 0 है। इसी तरीके से आप रख के मोहित जी चेक कर सकते हैं। तो आपके तो ये क्वेश्चन जो थे मैंने भाई लिए यहां पर आपको बताए हैं, कुछ बेसिक चीजें क्लियर की हैं। बच्चों बहुत सारे कुछ हमारे रैशनल नंबर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो कुछ सारे बच्चों ने किए हैं। जैसे श्वेता सिंह जी ने कहा है रैशनल और इरैशनल के टर्म्स को जरा सा बेसिकली कह रहे हैं कि बताइए। सो श्वेता जी वैसे रैशनल की हमारी क्लास हो चुकी है, अगर आप उस क्लास को देखिए तो आपको ऐप पे क्लास जरूर मिल जाएगी और वहां पर मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है, सारे बेसिक्स बताने की पूरी कोशिश की है कि रैशनल इरैशनल में क्या रिलेशंस होते हैं। सो श्वेता जी फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, समझिएगा ध्यान से, आपका भाई क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, रैशनल नंबर क्या होते हैं समझिए इस चीज को, कि रैशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर हमारा q नॉट इक्वल टू 0 हो, p और q दोनों ही क्या हो, इंटीजर में बिलोंग करते हो। बच्चों ये सारी कंडीशंस हैं, इसको ध्यान रखना है भाई। इन सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस ब्रेक हो गई तो आप समझ लीजिए कि भाई वो कंडीशंस ऐसी हो जाएगी कि वो रेशनल नंबर नहीं होने देगा फिर इसको। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है बच्चों, कि p और q तो दूसरी क्या थी कि इंटीजर में हो, और तीसरी p एंड q कैसे होने चाहिए, p एंड q बच्चों को प्राइम होने चाहिए। इस चीज को भी मैंने डिस्कस किया था, बताया था आपको कि को प्राइम क्या होते हैं, मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्राइम नंबर हो ऐसा नहीं है कि ये प्राइम नंबर हो। बच्चों इनमें को प्राइम का मतलब होता है इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर कोई भी हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में ऐसे इस तरीके से नंबर आपको दिख रहा है p बाई क्यू के फॉर्म में, इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशंस को, तो आप समझ जाइए कि वो रैशनल होगा। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 दिखे 5 दिखे तो क्या ये रैशनल नहीं है, श्योरली रैशनल है। देखिए रैशनल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, यहां पे किसी बच्चों का क्वेश्चन भी था, उस चीज को भी क्लियर कर दें। रैशनल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक। अब जरा देखिए ये क्या है, ये रैशनल नंबर का सेट है। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे आपके पिछले लास्ट ईयर बोर्ड में, लेकिन इस बार ये बेसिकली मूव हो गए, हट गए। अब इसी के अंदर आपके बच्चों इंटीजर हैं, इसी के अंदर फिर आपका होल है, फिर उसी के अंदर नेचुरल है। बच्चों इस तरीके से ये सब इसी के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये हो गए हमारे रैशनल। और बच्चों जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरैशनल ही होंगे। रियल नंबर की बात कर रहा हूं, अगर रियल नंबर की में आप डिस्कस कर रहे हो तो जो बच्चों रैशनल नहीं है, जिनमें से कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे इरैशनल होते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब इनकी कंडीशंस को समझिए। ऐसे नंबर, ऐसे हमारे नंबर जब आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में चेंज करें, ना ही वो टर्मिनेट हो, ना ही वो एंड हो, ना ही वो रिपीट हो। किसी बच्चे ने इसी में एक क्वेश्चन बच्चों पूछा था, मैं उसको भी इसी में डिस्कस कर दूंगा, व्हाट इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप किसी नंबर को क्या करते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, उसको सॉल्व किया, जब आपने उसको सॉल्व किया, जैसे 10 बाई 3 है, सिंपली देखिएगा 10 बाई 3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.3333 होता चला जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में ये एंड नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों इसकी खासियत है ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। यही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का बच्चों कॉन्सेप्ट है, जो शायद किसी एक बच्चे ने पूछा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है सर जी बताइए भाई, अभिनव पांडे जी ने, ठीक है, कि ये क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझिए बच्चों। अभिनव जी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी इस तरीके का एक नंबर है 10 बाई 3 के फॉर्म में आपके पास दिख रहा है,
रैशनल नंबर आपने उसको जब चेंज किया डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो ये एंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन बच्चों ये कैसा है, ये हमारा रिकरिंग है। आपने इसमें एक ये भी क्वेश्चन किया कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ये भी जरा क्लियर करिए। देखिए रिकरिंग क्या है ये भी समझ लीजिएगा बच्चों। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसीलिए रैशनल है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए, जैसा देखिएगा मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 01 001 0001। अब बच्चों जरा देखिए बढ़ता जा रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पूरा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, उनको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। भाई ये हमारे क्या हैं, इर्रेशनल हैं। तो क्वेश्चन जो आपने किया है कि भाई रैशनल इर्रेशनल क्या होते हैं, आई होप आपने उसको समझा होगा। तो बच्चों जो नंबर रैशनल नहीं है, रियल नंबर की दो ही कैटेगरी है बच्चों, रैशनल या इर्रेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं तो श्योरली वो इर्रेशनल होगा। दो फॉर्म मैंने बताया रैशनल के लिए, या तो वो रूट के फॉर्म में हो ऐसे, ठीक है, ये इस फॉर्म में। कहेंगे सर 4 नहीं लिया, भाई 4 को जब आप लोगे तो वो 2 हो जाएगा, इसलिए वो तो रैशनल हो जाएगा, उसको आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस फॉर्म के जो नंबर हैं, इस तरीके के आपके नंबर्स जो होंगे रूट वाले फॉर्म में, इस तरीके के जो नंबर आते हैं वो भी इर्रेशनल की ही कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों कुछ हमने आपकी भाई कंडीशंस को यहां पर लिया है, क्वेश्चंस को लिया है। बच्चों रैशनल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने उनको भी डिस्कस किया है, कुछ बताए हैं, आपकी क्वेरीज जो थी उनको लिया है। बच्चों अपने क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है, अपने टॉपिक को भी लेना है, तो उसको भी लेते चलेंगे। जो बेसिक्स आपके और आते जाएंगे उनको देखते जाएंगे। जल्दी से देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार के बोर्ड के लिए, क्योंकि जो बचे रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इफ fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, such that अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आप समझिए यहां से कि इस कंडीशंस के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए kx स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन हो गई सिंपली। यहां से आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ठीक, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अब जरा देखिए माइनस का b अपॉन ए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, माइनस का b अपॉन ए। अब बच्चों b जरा देखिए क्या है, 4 है। ठीक है, सो माइनस का 4 और a क्या है, जरा कंपेयर करिए, k है। तो यहां पर आप k ले सकते हो, यानी क्या आ गया, माइनस का 4/k। सिंपल हो गई कंडीशंस। अब जरा यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। सो फॉर्मूला कहता है अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अब जब c अपॉन है तो बच्चों c भी क्या है, 4 है, और वो भी क्या है, यानी वो भी 4 अपॉन k हो गया। सिर्फ अंतर किसका है बच्चों, माइनस और प्लस का। अब यहां पे आपको क्या रखना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक कंडीशन आपको दे रखी है, वो क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब आपको इन्हीं सारी कंडीशंस का बच्चों इस्तेमाल करना है जो आपने अभी अभी फाइंड आउट करी हैं। किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। आपको इन्हीं दोनों वैल्यू को हेल्प से इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन की हेल्प से आपको करना क्या है, k की वैल्यू को सिंपली फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इस बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कुछ ऐसा चेंज करिए जिससे हमारी वैल्यूज भी आ जाए, हमारा काम भी चेंज ना हो। भाई यहां से देखिए हमने क्या किया, इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बच्चों मैंने चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहेंगे सर ये तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। नहीं बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, प्लस 2ab माइनस 2ab, फिर से कैंसिलेशन हो जाएगा दोनों में, और ये अभी भी यही लिखा हुआ है जो पहली लाइन में लिखा था, मैंने कुछ भी बदला नहीं है। ओके बच्चों, चलिए, लेकिन इसको चेंज करने से फायदा क्या हुआ, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहीं पे हो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो इजीली, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो बच्चों, माइनस का 4 अपॉन k, यानी कि k इन्वॉल्व हो गया यहां पर। ओके और यहां पर अल्फा इंटू बीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, 4 अपॉन k से। तो यहां पर भी 4 आ गया, देखिए k आ गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, 24 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करिए तो ये हुआ 16 अपॉन k स्क्वायर, यहां पर क्या हुआ 8 अपॉन k, और बच्चों यहां पर क्या होगा 24 एज इट इज जैसा था। थोड़ा सा यहां पे स्पेस बनाएंगे, आगे के कैलकुलेशंस को आपको क्लियर करेंगे कि बच्चों आप आगे कैसे इसको सॉल्व करके k की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहां से आपको k स्क्वायर लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि विदाउट एलसीएम इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो k स्क्वायर यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए इजीली, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर 16 बचेगा, माइनस यहां पर k से k कैंसिल होगा, k मल्टीप्लाई होगा, 8k हो जाएगा, और बच्चों यहां पर हो जाएगा 24। यहां पर आपको फिर से क्या करना है, देखिए 16 माइनस 8k एंड दिस इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। समझते रहिएगा बच्चों, इसको भी इधर तरफ ले आएंगे तो 24k स्क्वायर
और प्लस का 8k और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? इजीली इसको छोटा कर लीजिए जिससे आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो यहां पर 8 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो हो रही है, कर सकते हो आप। 8 3 जा 8 1 जा यानी कि k हुआ, और 8 2 जा। अब जरा देखिए 3 2 जा 6 है यानी कि 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहीं से इसके फैक्टर भी हो गए, 3k कॉमन ले सकते हैं आप यहां से, और जब बच्चों आप 3k कॉमन लोगे k प्लस 1 मिलेगा, यहां से माइनस का 2 कॉमन लेंगे k प्लस 1 मिलेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बच्चों यहां से k प्लस 1 को जब आप कॉमन लोगे तो देखिए ध्यान से k प्लस 1 और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 3k माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। सो एक तो k की वैल्यू आपको मिलेगी -1, ठीक, एक तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ गई माइनस का 1, और दूसरी वैल्यू आपको k की क्या मिल जाएगी 2/3। तो इस तरीके से आपको बच्चों k की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बेसिक समझिए क्या करना था बच्चों। हमारे पास सबसे पहले जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद बच्चों निकाला था अब वो आउट, क्योंकि हमने क्या कर दिया उसको इरेज कर दिया, लेकिन हमारी जितनी कंडीशंस थी मैंने उतना निकाल दिया। बच्चों अल्फा प्लस बीटा निकाला था -b/a से यानी कि माइनस का 4/k आया था। अल्फा इंटू बीटा निकाला था बच्चों वो 4/k आया था, ठीक है। उन दोनों वैल्यू को हमने इस इक्वेशन की हेल्प से, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, यहां पर हमको एक ये फॉर्मूला बच्चों अप्लाई करना पड़ा। ये तो 24 एज इट इज है बच्चों, ये वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, इसको ध्यान रखिए। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी सॉल्विंग होने के बाद बच्चों ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही बचेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या हुआ, सारी वैल्यूज यहां पर आ गई, फिर सिंपली क्या हुआ फैक्टराइज हुआ, फिर उसके बाद का फर्दर आपने फैक्टराइजेशन सीखा और देखा कि कैसे k की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था k को निकालने का एक बेसिक वे कि कैसे आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों एक और रिलेटेड क्वेश्चन है इस तरीके का जो मे बी पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम्स में, जिसके चांसेस हैं। सो देखिएगा इस चीज को भी समझिए ध्यान से। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यानी अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं। तो पहली दो चीजें तो आप यहीं पे फटाफट निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब तो सबको आ गया भाई, माइनस और -3, ये चीज ध्यान रखिएगा, -b/a फॉर्मूले में होता है -3, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। a1 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, एक्चुअल में वो +3 मिलेगा, पहली कंडीशन। और अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों c/a, c की वैल्यू -2 है, अपॉन a करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि 1 है। तो इतना तो आप डायरेक्टली आप समझ गए हैं कि अल्फा इंटू बीटा -2 आएगा, अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारा 3 आएगा, ठीक। ये दो चीजें क्यों निकाली, क्योंकि इसकी डिमांड है हमारे पास, इसकी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए बच्चों निकाला है। देखिए यहां से इस क्वेश्चन को समझिएगा इत्मीनान से बैठ के बच्चों, ठीक है। जो चाय वाय पी रहे हो तो चाय वाय पीना रोक लो 2 मिनट पहले, ये समझ लो पहले अच्छे से। इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से अगर आपने इस बेसिक्स को क्लियर कर लिया, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चन इज गिवन दैट वी हैव टू मेक द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। वी हैव टू मेक द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। बच्चों ये जीरो है, हमने जो इक्वेशन सी लिखी है इसके जीरोस थे अल्फा एंड बीटा, बट वी हैव टू मेक अ पॉलिनोमियल हुज इक्वेशन इज 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि हमारे रूट से चेंज है, इसके बेस पर आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। चलिए समझिए ध्यान से। सो आपको इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, मटेरियल चाहिए ना कुछ तो चाहिए। देखिए क्या मटेरियल है वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हो, इनटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो इनटू एक्स इतनी डिमांड होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हम लोग ने इस चीज को डिस्कस किया था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं ये लिख देता तो कहेंगे सर यहाँ तो अल्फा बीटा है, आप वैल्यू कुछ और लिख रहे हो। एक्चुअल में अल्फा बीटा हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारी मेन इक्वेशंस के लिए है। अब हम लोग ने इसीलिए इसको इस तरीके के फॉर्म में लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, देखिए सम ऑफ जीरो इज है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बच्चों ये क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। तो ये वो मेन फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेसिकली फ्रेम कर सकते हैं, ये वो मेन चीज है। अब बच्चों चाहिए क्या इसके लिए, ये समझिए। देखिए हमें दो चीजों की डिमांड है, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक। ये जीरोस आपके हैं, जिस इक्वेशन को आपको फ्रेम करना है उसके जीरो बच्चों ये है, अल्फा बीटा नहीं है, ये उसके जीरोस है। जरा ये सम निकालिए, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, सम ऑफ जीरोस का हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा और प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। ओके, जरा इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा क्या आया, एलसीएम आ गया,
जब आपने बीटा किया तो ये क्या हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, बच्चों ये क्या हो गया 2 बीटा स्क्वायर, 2 आप कॉमन टेक कर लेंगे, व्हेन यू टेक द कॉमन 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बन जाएगा। भाई ऐसे समझिए जल्दी से, ओके। और अभी मैंने इसका एक फॉर्मूला सिखाया कि बच्चों अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाए तो वहां पर आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, भाई ऐसे रिप्लेस कर सकते हो 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये तो 2 ऑलरेडी क्वेश्चन का था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा ये होता है, और अपॉन में अल्फा बीटा ये है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेसिकली आपने समझा कहां से टर्न होके कहां पहुंचा। मैं यहां से मूव कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूज होना है पूरा तय, ओके। चलिए ये बन गया पूरा सम ऑफ रूट्स आ रहा है बच्चों, ये पूरा क्या आया, सम ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ जीरोस जिसको आप कहते हो वो आ गया। अब यहां पर ये वैल्यू अभी क्लियर नहीं क्योंकि अल्फा बीटा फॉर्म में, देखिए सही वैल्यू कैसे मिलेगी, भाई आपने अल्फा बीटा निकाल के रखा है, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखा है, उन वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दो। जब आप यहां पर रखोगे जरा देखिए क्या मिलेगा, 2 है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 3 रखा है, स्क्वायर किया 9 हो गया, माइनस का 2 है, इंटू माइनस 2 किया बच्चों, 2 2 जा 4 प्लस का हो गया, और अपॉन में जाइए अल्फा इंटू बीटा है, माइनस का 2 है, वहां से वैल्यू आपने रखी, 2 से 2 कैंसिल किया, ये 13 हुआ, माइनस का 13 आया बच्चों, ये है सम ऑफ जीरो जो आपने निकाला है। सो इक्वेशन में अब आप रखना शुरू करिए भाई, माइनस 13 आपने निकाल लिया, पुट कर दीजिए इंटू एक्स, कहीं से भी बस आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू और ले आए और यहां रख दें तो आप उस इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे जिसके रूट्स ये और ये दे रखे हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखिएगा भाई, यहां से फर्स्ट कंडीशंस को निकालने के बाद सेकंड कंडीशन में आ जाए, हमें चाहिए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरी चीज, क्योंकि फॉर्मूले में दूसरा चाहिए होता है प्रोडक्ट। सो बच्चों प्रोडक्ट की बात करिए, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फा। इस बार जरा जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, टोटल आंसर क्या आया 4, उठा के यहां पर 4 पुट कर दीजिए बच्चों, क्या हुई आपकी इक्वेशन फ्रेम हो गई, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लोग ने बेसिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो मे भी आ सकते हैं, कुछ हमारे डाउट्स रह जा रहे हैं बच्चों के, भाई रैशनल नंबर के कुछ डाउट्स हैं, कुछ बच्चों ने किए हैं, तो क्लास तो बच्चों ओवर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कैसे, अब आपने डाउट पूछे तो थोड़े बहुत बताना तो बनता ही है बच्चों, क्योंकि मैंने ही कहा था जो डाउट्स हो डाल दीजिएगा वो @the क्वेरीज पे, तो बच्चों ने डाल दी। खैर चलिए ध्यान रखिएगा आगे से भाई रिलेटिव क्लासेस हो उन्हीं के डाउट्स आप लोग डालिए, तो बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, वैसे ही बेसिक के साथ एक्सप्लेन कर लेंगे, जैसे हम लोग ने अभी उस वाले टॉपिक में किया था क्यूबिक वाले में, जो कुछ मोहित दुबे जी ने क्वेश्चन किए थे उसको हम लोग ने वहीं पर सॉल्व किया था। चलिए मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ बच्चों, अब हम लोग यहाँ से एक तरीके से मूव कर जा रहे हैं कौन सी क्लास में, अपनी बैक वाली क्लास में, यानी कि रैशनल नंबर में, ठीक है। सो यहां पर काजल वर्मा जी ने क्वेश्चन किया है, द एचसीएफ ऑफ नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट आर 1 2 9 6 0, फाइंड द एलसीएम। बच्चों इस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किया था, अगर आपने ऐप पे जाइए देखिए, वॉच करिए, क्वेश्चन वहां पर है। फिर भी काजल जी मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखिए ध्यान से, देखिए एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट नंबर मैं शॉर्ट में लिखता हूं इनटू सेकंड नंबर, that is also called the product of two numbers, first into second, that is called the product, that is equal to SCF of these number into LCM. Look at this, this is the basic formula, ये सबको बच्चों को पता है, ठीक। चलिए अब इसी फॉर्मूले में कंडीशंस को देखिए, आपने कहा है कि प्रोडक्ट गिवन है, तो बच्चों प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, पुट कर दीजिए 1 2 9 6 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, एंड SCF बच्चों वो हमको शायद दे रखा है 18, और एलसीएम अननोन है। सो काजल जी देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं भाई, आपको तो अच्छे से वॉच करना है, बाकी सारे बच्चों भी देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सम्स है, मे बी इस बार एचसीएफ एलसीएम से श्योरली क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। सो 18 को आपको क्या लाना है, डिवाइड में, सो नाउ वी हैव टू टेक द 18 एंड डिवाइड, सो 1 2 9 6 0 अपॉन डिवाइडेड बाय 18 एंड दैट इज इक्वल टू एलसीएम। सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है बच्चों, आंसर मिल जाएगा। डिवाइड आप सब मैथ्स के धुरंधर है, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में, ठीक है। सो यहां पर इसको हमने किससे डिवाइड किया बच्चों, किससे कर लें, 6 से कर दें, देखिए 6 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, यहां पर 6 से करिए 2 टाइम्स, 1 टाइम, 6 टाइम और 0, और बच्चों जब 3 मिल गया तो और डिवाइड कर दीजिए, 3 से करेंगे 7 टाइम, 2 टाइम 0, तो 720, दिस इज द एलसीएम। तो काजल जी ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने यहां पर क्लियर किया है। और एक क्वेश्चन हमारे भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, उपेंद्र मिश्रा जी ने, तो देखिएगा ध्यान से, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर, प्लीज एक्सप्लेन। सो नंबर क्या होते हैं, देखिए भाई ध्यान से, नंबर बच्चों देखिए all the quantities which have related to quantitative values, ऐसी कुछ वैल्यूज जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आपको ये, आपके पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, चलिए ये भी देखेंगे क्या है। ये देखिए ये कितने आपके पास
टोमेटो है। अब कहेंगे सर पीले टोमेटो कब से होते हैं, चलिए समझ लीजिए कुछ भी है, ठीक है ना। सो बच्चों ये 3 बॉल्स हैं, अब तो ठीक है, ये 3 बॉल्स हैं। अब ये कैसे आप कह सकते हो, इसको शो कैसे करोगे, काउंटिंग में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। बच्चों जिस चीज से आप किसी भी वैल्यू की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके क्या होते हैं, वही उसका नंबर होता है। इसी को हम लोग नंबर कहते हैं, क्योंकि सिर्फ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज नंबर। सो बच्चों नंबर को एक्सप्लेन कर दिया, नंबर्स आर दोज quantities, those values which are represent some quantities of value। किसी भी वैल्यू की इस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वेरिएबल्स जिन नंबर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बच्चों हम लोग सिंपली नंबर्स कहते हैं। ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था रिलेटिव, मैंने आपको बताया कि भाई नंबर्स क्या होते हैं। जिन टर्म्स को रिलेट करने के लिए, क्वांटिटिव वैल्यूज को शो करने के लिए जिन टर्म्स का, जिन न्यूमेरल्स का आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वही हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, एक को कैसे दिखाओगे भाई, या तो एक लिखोगे या तो ऐसे 1 लिखते हैं हमेशा। अब लिखने के अलावा हम लोग ने न्यूमेरिकल वैल्यूज का इस्तेमाल किया जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द नंबर सिंपली 1। ओके चलिए, तो भाई ये तो आपका कुछ क्वेश्चन था बच्चों। एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है रिमेनिंग, इसको भी पूरा करेंगे भाई, कंप्लीट करके ही चलेंगे जो भी आया है, ठीक है। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इसके इस इक्वेशन का जीरो क्या है, -3। इंपॉर्टेंट सम है, 2 मार्कर श्योरली मिल सकता है। चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x² - kx + 6 ये इक्वेशन है। इसका एक जीरो क्या है बच्चों, एक जीरो इसका 3 है। लुक एट दिस, कह रहे हैं कि ये 3 इसका जीरोस है तो k की वैल्यू निकालो। कंडीशंस ये कहती है इफ 3 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन शुड बी 100% satisfied। दिस पॉलिनोमियल 100% सेटिस्फाई करेगा व्हेन यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 3 दिस पॉलिनोमियल शुड बी इज इक्वल टू 0। सो चलिए रखिए, बहुत इजी वन है। 3 रख दीजिए x के प्लेस पर, स्क्वायर हो जाएगा, k रखिए इंटू 3 करिए +6 करिए और बच्चों इक्वल टू 0 कर देना। क्योंकि अगर ये इसका जीरोस है, मैंने आपको सिखाया ना कि अगर जीरोस होता है तो अगर आप x के प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे तो श्योरली उसको 0 के इक्वल करेगा। ये उसकी नेसेसरी प्रॉपर्टी है। चलिए सॉल्विंग करेंगे, इसके बाद देखिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ठीक है। ये 3 के हुआ +6 हुआ इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 3k को उधर ले जाओ क्योंकि वो माइनस का है। ये दोनों यहां पर ऐड हुए, 33 बन गए इक्वल टू 3k हुआ। और 3 से आपने इसको डिवाइड किया, आंसर क्या मिल गया, k आ गया। तो k की वैल्यू आ गई 11। 2 नंबर आपकी मार्कशीट में, अगर आप इस तरीके से करते हैं सॉल्व। तो बच्चों ये बेसिक्स था आज की हमारी क्लास का। हम लोग ने बहुत कोशिश करी कि आपके सारे के सारे डाउट्स ले। बच्चों कोशिश क्या, मैंने काफी हद तक आपके डाउट्स क्लियर भी कर दिए हैं। आई होप आपने सारे डाउट्स देखे होंगे, ठीक है। हाउ टू टेस्ट द रैशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, भाई रहा जा रहा है। काजल वर्मा जी का एक डाउट रहा जा रहा है। चलिए काजल जी, आपने पूछा कि रैशनल नंबर को कैसे, टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे टेस्ट करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 3 अपॉन मान लेता हूं 11/60, ठीक। अब आपको टेस्ट करना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ और सिर्फ आपको सारा फोकस करना है किस पे, अपने डिनोमिनेटर पे। इसके आप फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर। और बच्चों सिर्फ अगर इसके फैक्टर 2 और 5 मिले प्राइम में, सिर्फ 2 और 5, भाई 2 की पावर कुछ भी हो, 2 3 4, इसके अलावा कुछ भी ना हो बच्चों, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, इत्मीनान से सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो आप श्योरली कह सकते हैं कि ये जो 60 है, ये 60 जो है बच्चों ये हमारा श्योरली टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गया ना तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होने देगा। जरा इसको चेक कर लेते हैं 60 को। सो यहां पर 60 की जगह 2 से करिए, कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। फिर 2 से करिए 15 हो जाएगा। और बच्चों अब 2 से होगा नहीं, 3 आ गया, और 3 ने आया काम बिगाड़ दिया। बच्चों 2 सही था, 5 सही था, लेकिन 3 आने की वजह से बच्चों अब ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, 2 और 5 हो, अदर कुछ और आया तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये काजल जी नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसी तरीके से टेस्ट करके सारे बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं, आपके डाउट्स लिए हैं, और आई होप आपने सारे बेसिक्स को क्लियर किया होगा, समझा होगा। इसी तरह हमारी क्लास को वॉच करते रहिए। नेक्स्ट क्लासेस के शेड्यूल देख लीजिए। और बच्चों करना क्या है, शेड्यूल देखना है। शेड्यूल देखने के बाद आपको queries@katayanacademy.com में जाना है। ऐप पे भी जा सकते हैं, अब तो सीधा सा ऑप्शन है बच्चों, वहां पर भी अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं 6 आवर बिफोर। और एक चीज का ध्यान रखा करिए भाई, जो भी क्लास है उससे रिलेटिव क्वेश्चन रखेंगे तो साथ में बेसिक्स के साथ कंप्लीट होते जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लासेस शेड्यूल आप देखिए, वॉच करिए, रिवाइज करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।